नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस बुक। दोस्तों इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिया है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं पहले प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। पेज नंबर 3 से 12। तो दोस्तों आइए एक बार पूरा सेट देखते हैं, उसके बाद हम सेट का आगाज करेंगे। देखिए पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 से ये 61 से दोस्तों आपका है मोटर अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत। ये दूसरा पार्ट है 61 से 80 तक, ठीक है। और देखिए तीसरा पार्ट दिया है दोस्तों 81 से वाहन के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव, ठीक है। ये पूरा 100 तक है। तो चलिए 61 से दोस्तों हम लोग क्लास का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति की वैधता होती है। प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति यानी दोस्तों लर्नर लाइसेंस की वैधता बात हो रही है, ठीक है। कितने समय तक होती है? प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 6 माह की अवधि तक, यानी कि लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी होती है 6 मंथ। 62 सीधी ढलाई के लिए यातायात चिन्ह क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, ए बी सी डी क्या बनेगा? यस, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी वाला होगा सही। घाट या नदी के किनारे को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 64 है, इस ट्रैफिक पुलिस के हाथों के इशारों का क्या मतलब है? एक हाथ देखिए सामने उठा हुआ है, एक लेफ्ट में, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाईं ओर से दाईं ओर तरफ मुड़ने वाहनों को रोकने के लिए होगा। यस, बी वाला देखिए आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए ऐसा इशारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोटर वाहन के स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ क्या आवश्यक नहीं है? 65 का जवाब सी होगा, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 66, जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हो तो आपके वाहन की हेडलाइट होगी, कैसी होगी दोस्तों? लो बीम होगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 67, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है कितने समय के लिए दोस्तों? पूरे देश में होती है 15 साल के लिए। फिर से जब वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो फिर से रिन्यूअल होता है। 68 नंबर देखिए, बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होता है? बी ऑप्शन देखिए, जिला परिवहन पदाधिकारी। 69, एक नए गैर परिवहन नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन का पंजीकरण प्रारंभ में कितने समय के लिए वैध होता है? नॉन ट्रांसपोर्ट दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी 15 वर्ष। देखिए लर्नर लाइसेंस शिक्षार्थी लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितने समय तक प्रभावित रहता है? तो 6 मंथ तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस नियम में अनुकूलन एडेप्टेशन की परिभाषा दी गई है जिसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों के लिए होता है? आप देखे होंगे दोस्तों, जो लोग पैर से विकलांग होते हैं स्कूटी में या कोई और बाइक में अपना एक चक्का आगे तो रहता ही है, पीछे में 2 चक्का लगवा लेते हैं, ठीक है। तो उनका व्यवस्था हो जाता है बढ़िया। यहाँ पे ए हो जाएगा, नियम 2A हो जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता तो वह किस दस्तावेज का उपयोग कर सकता है? तो दोस्तों स्कूल का आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है, प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।
एक नया मोटर वाहन खरीदने पर डीलर द्वारा जारी किया गया अस्थायी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 21 के साथ कितने दिनों के लिए वैध होता है? जो नई गाड़ियां खरीदने गए होंगे दोस्तों उनको जानकारी होगी। इस प्रश्न का जवाब सी होगा। क्या होगा? सी, यानी कि 7 दिन आपका सही हो जाएगा। 74 देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य दोस्तों सड़क परिवहन वाहनों के पंजीकरण, चालन, लाइसेंस और संबंधित मामलों को समेकित करना। ओके, चलो अगला है 75। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों यहाँ पे देखिए सार्वजनिक बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां कह सकते हैं आप, भीड़ भाड़ में 20 वर्ष हो जाएगा। अगला है, यदि कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक स्थल पर मोटर वाहन चलाता है तो संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत उस पर कितना जुर्माना लग सकता है? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे 76 का हो जाएगा, सी, 5000। 77 देखिए, 100 मिली रक्त में एल्कोहल की कौन सी न्यूनतम मात्रा है जो पाए जाने पर चालक को वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अधीन दंडित किया जा सकता है? दोस्तों 30 मिलीग्राम से अधिक, ठीक है, 100 मिलीग्राम में जो है अगर 30 मिलीग्राम से अधिक एल्कोहल मिलता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। 78, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को गंभीर चोट की स्थिति में मुआवजा राशि कितना है? 50,000 है। आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं दोस्तों, वृत्त में होते हैं, याद रखिएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिए, वाहन मार्ग पर आयताकार चौखाने में एक दूसरे का काटती हुई पीली विकर्ण रेखाएं क्या सूचित करती है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहले ए पढ़िए, वाहनों को हमको तभी पार करना चाहिए जब उन्हें पीली रेखा के मध्य स्पष्ट स्थान प्राप्त हो। बी ऑप्शन भी सही है, वाहनों को इस पर थोड़े समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं है। सी वाला ऑप्शन सही है, ए बी यहाँ पे दोनों हो जाएगा। चलो भाई आगे का पार्ट देख लो आप। 81, वाहनों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव। 81, हाइड्रोलिक दबाव निम्न में से किस नियम पर आधारित होता है? दोस्तों ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है। 82, पावर स्टीयरिंग का प्रयोग कहाँ होता है, किस कंडीशन में होता है? जवाब होगा बी, बैलून टाइप टायर के साथ। कैम्बर कोण के कारण अगले पहिया दिखते हैं, बताइए ऊपर से बाहर की ओर, नीचे से बाहर की ओर? दोस्तों ऊपर से बाहर की ओर दिखते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सेल्फ शिफ्टिंग ट्रांसमिशन भी है और एन स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। हैंड ब्रेक का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी, पिछले पहियों पर। देखिए स्टार्टिंग प्रणाली में कौन से दोष पाए जाते हैं? ऑप्शन डी होगा, देखिए स्टार्टिंग मोटर का इंजन को ना घुमा पाना, स्टार्टिंग मोटर का धीमा चलना परंतु इंजन का स्टार्ट ना होना, ये दोष पाए जाते हैं। स्टार्टिंग इंजन का सामान्य रूप से इंजन को चलाना परंतु इंजन का स्टार्ट ना होना। ए बी सी, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी यहाँ पे सही है। जब इंजन की स्पीड कम हो जाती है तब डायनमो का आउटपुट क्या हो जाएगा दोस्तों? तब डायनमो का आउटपुट घट जाएगा, ठीक है। जब स्लो हो जाएगा इंजन तो डायनमो भी स्लो चलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो आउटपुट देगा वो भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। इंजन के प्रचालन के दौरान उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रदूषक कौन कौन से? देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे ऑप्शन, नाइट्रोजन है,
हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंजेक्टर का कार्य है। 89 का जवाब होगा बी, डीजल स्प्रे करना। 90, पेट्रोल इंजन में मिश्रण काफी गाढ़ा हो जाता है। बताइए दोस्तों, पेट्रोल इंजन में मिश्रण काफी गाढ़ा हो जाता है चालू करने के समय। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। समय समय पर इंजन को साफ करना तथा रिपेयर करना कहलाता है इंजन ट्यूनिंग कहलाता है। इंजन का लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर डैश पर एडजस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, प्रेशर रिलीफ वाल्व पर एडजस्ट किया जा सकता है। 93, निम्न में से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है? 93 का ए होगा क्लच। किसी इंजन का स्ट्रोक होता है? ऑप्शन बी, टीडीसी व बीडीसी के बीच की दूरी। डीजल फिल्टर बना होता है। 95 का आंसर सी होगा नमदा का। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस स्नेहक व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। 97, टू स्ट्रोक के इंजन लुब्रिकेशन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? 97 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर। सिलेंडर के चारों ओर एयर फिन्स बने होने से क्या होता है? हवा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है दोस्तों। प्रायः एग्जॉस्ट वाल्व फेस का कोण कितना होता है? इसका कोण होता है 45 डिग्री। देखिए 100 निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगती है? ड्राई लाइनर में दोस्तों जंग नहीं लगती है, ए ऑप्शन सही है। चलो अब हम रिटर्न होके आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, 40 क्वेश्चन हमने कर लिया है, 60 से 100, अब 1 से लेकर 60 तक हम करेंगे। चलो भाई आओ सभी लोग, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे। पहला क्वेश्चन, नैस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जवाब होगा दोस्तों सिंधु गंगाधरन। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? ये हुआ है 2008 से। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है जिनेवा में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये कला के क्षेत्र से संबंधित है। प्राचीन लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर होगा सी, वैशाली। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 3 फरवरी 1916 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। अगला है, शॉल्क टीका किसके लिए होता है? 9 का जवाब होगा ऑप्शन डी, पोलियो। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले किस चीज का उपयोग करता है? बताइए, जब भूखा होता है दोस्तों तो उसको ग्लाइकोजन, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी। 12, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में हल्का कणों का स्रोत क्या है? बताएं दोस्तों, 13 का जवाब क्या होगा? यस, हीलियम नाभिक यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, पदार्थ का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो दोस्तों ठोस क्रिस्टल में अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन 15 देखिए सभी लोग, लघु पतन के समय करंट का मान क्या होगा? घटता है, बढ़ता है? यस दोस्तों, बढ़ता है।
बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, किसके कारण होता है दोस्तों? जवाब हो जाएगा बी, सतही तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल। आर्डो, देखिए ओडोमीटर किसका मापक है? ऑप्शन बी होगा दूरी का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2015 में। 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है? तो 20 का जवाब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा? पटना। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर होगा आयकर। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? देखिए सिडबी का फुल फॉर्म होगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? दरिया साहब ने। अगला, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा मुंबई का। बैलाडीहा लौह अयस्क खान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? 26 का जवाब बी होगा इब्न बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? ऑप्शन सी होगा शेर खां। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर ए होगा, देखिए ए ऑप्शन सही होगा। अगला है 29। वनस्पति जो विषुवत रेखी वनों से संबंधित नहीं है वह हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट सी होगा, अकेसिया। 30 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? जवाब सी होगा पटना। 31, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? जापान की मुद्रा हो जाएगी दोस्तों बी ऑप्शन एन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में दोस्तों सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? 33 का जवाब ए होगा, पृथ्वी को। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? 34 का जवाब ए होगा दोस्तों 1977 में। पहले लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? ऑप्शन नंबर बी होगा महाराष्ट्र। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? ऑप्शन बी होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? 37 का जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन, अनुच्छेद 358। 38, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देश अनुसार हुई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब होगा नीति निर्देशक सिद्धांतों को। त्रिस्तरीय प्रणाली। भारत में न्यायपालिका है, स्वतंत्र है, आप समझ सकते हैं आज के पीरियड के हिसाब से, आंखों के सामने है, जो लिखा है जो दिखता है वही समझिए। अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। बताइए 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 40 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी होगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। 41 का सी। 42, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? 42 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलो 43 देखो भाई, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। मंगल पांडे किस राज्य के थे? ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? ऑप्शन बी होगा 1792 ईस्वी में। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? 48 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? 49 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद नाम था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जवाब होगा रईस उदय सिंह। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? 52 का जवाब होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? 53 का जवाब ए होगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी को। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राज प्रथम ने। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? 56 का जवाब होगा दोस्तों 18 दिन तक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। देखिए नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक का अर्थ हो जाएगा नवपाषाण काल। 59, वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने % अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं? इसका जवाब दोस्तों बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, तो दोस्तों 61 से 100 तक हमने पहले ही कर लिया है। इसका टिक लगा हुआ PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर से हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।